दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया है। इस साल की सबसे बड़ी एंटिसिपेटेड मूवी लियो हिंदी में रिलीज हो गई है, लेकिन सिर्फ सिंगल स्क्रीन्स पर ही। जी हाँ, पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपोलिस में अभी भी अकाल पड़ा हुआ है। खैर, देखने से ही मतलब है ना, चाहे जहाँ कहीं भी देखे। तो आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की कहानी और उसके हिडन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह LCU यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से किस तरह से कनेक्टेड है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत बहुत ही सिंपल तरीके से होती है। हिमाचल प्रदेश में लुटेरों का एक ग्रुप है जो पैसों के लिए लोगों को लूटता है और फिर मर्डर करता है। पूरे इलाके में उनके गैंग का दहशत बनने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तमिलनाडु से आया एनिमल रेस्क्यूअर पार्थिबन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी जी रहा है और इसकी एक कॉफी शॉप भी है जिससे वो अपने परिवार का खर्च चलाता है। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उन गुंडों का ग्रुप पार्थिबन के कॉफी शॉप में घुस जाता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे मजबूरन उन गुंडों को मारना पड़ता है। सेल्फ डिफेंस में किए गए इस हमले के कारण वो कोर्ट कचहरी के चक्करों से तो बच जाता है, लेकिन जिन गुंडों को उसने मारा था उनका साउथ इंडिया में बहुत ही तगड़ा लिंक था, जिस कारण पार्थिबन और उसके परिवार पर मल्टीपल अटैक्स होने लगते हैं। उनका जीना दुश्वार हो जाता है। खतरे को ध्यान में रखकर वो अपने गाँव से पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड करता है। नेपोलियन नाम के हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर को उनकी सुरक्षा के लिए भेजा जाता है। उसे देखकर पार्थिबन और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। गुंडों को मारने वाली खबर अखबार के जरिए तेलंगाना की एक टोबैको कंपनी तक जा पहुंचती है। दास एंड को नाम की यह कंपनी तंबाकू की आड़ में इल्लीगल ड्रग्स का धंधा करती थी। इस धंधे को दो लोग मिलकर चलाते थे, एंथोनी दास और हैरोल्ड दास। जब उन्हें पार्थिबन के बारे में पता चलता है तो सभी आधा दर्जन भर गाड़ियों के साथ उसे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। एंथोनी दास पार्थिबन से मिलता है और बताता है कि वो उसका बेटा है जिसका नाम लियो है। वो ड्रग्स माफियाओं का बॉस है जिसकी दहशत पूरे दक्षिण भारत में है, लेकिन पार्थिबन उसे पहचानने से इनकार कर देता है। यह जानने के बाद एंथोनी का ईगो हर्ट हो जाता है और कसम खाता है कि वो ये साबित करके रहेगा कि पार्थिबन ही लियो है। यह सब मैटर जानने के बाद पार्थिबन की वाइफ सत्या जोशी नाम के एक पुलिस ऑफिसर की मदद से उसकी हिस्ट्री तलाशने में जुट जाती है। वो यह जानना चाहती थी कि आखिर लियो है कौन और उसका पार्थिबन से क्या कनेक्शन है। एक तरफ सत्या पार्थिबन की हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट कर रही थी और दूसरी तरफ जोशी लियो के बारे में पता लगा रहा था। इसी बीच वो लियो के एक दोस्त हृदयराज डिसूजा से मिलता है जो शिमला जेल में ही था। उसे फांसी की सजा होने ही वाली थी और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। साल 1999 में दास एंड कंपनी का वर्चस्व अपनी चरम सीमा पर था। कंपनी के फाउंडर एंथोनी दास और हैरोल्ड दास अपनी कंपनी की तरक्की से काफी खुश थे। किसी को शक न हो इसीलिए वो तंबाकू के पौधों के बीच धतूरा उगाकर उसे ड्रग्स में कन्वर्ट करते थे, क्योंकि धतूरा कोकीन से ज्यादा खतरनाक था जिसे ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन यहाँ एंथोनी एक अंधविश्वास का शिकार हो गया। दरअसल कोई भी नया काम शुरू करने से पहले वो जानवरों की बलि देता था। उसका मानना था कि ऐसा करने से उसका साम्राज्य और भी ज्यादा तरक्की करेगा, लेकिन समय के साथ साथ जानवरों की जगह वो इंसानों की बलि देना शुरू कर देता है। एंथोनी चाहता था कि उसके ड्रग्स के इस साम्राज्य को ग्राउंड लेवल पर कोई हैंडल करे। इसकी जिम्मेदारी वो अपने बेटे लियो को देना चाहता है। लियो की एक बहन भी थी, अलीशा। वो भी अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने का काम करती है। धीरे धीरे एंथोनी के सारे बिजनेस को लियो खुद ही हैंडल करने लगता है। दूसरी तरफ एंथोनी अपने अंधविश्वास में पूरी तरह पागल हो चुका रहता है। एक क्रिश्चियन ज्योतिषी उसे बताता है कि अगर वो एक ऐसे खास इंसान की बलि देता है जिसकी कुंडली में समय और नक्षत्र बिल्कुल एक सीध में हो तो उसका साम्राज्य 100 गुना हो जाएगा। काफी खोजने के बाद उसे एक नहीं बल्कि दो खास कुंडलियां मिलती हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो लियो और उसकी बहन अलीशा थी। एंथोनी अपने अंधविश्वास के आगे मजबूर था। वो उन दोनों की बलि चढ़ा देता है और इस चक्कर में उसका ड्रग्स का साम्राज्य पूरी तरह से तबाह हो जाता है। हृदयराज की बात से तो यह कंफर्म हो गया था कि लियो मर चुका है। लियो और पार्थिबन दोनों अलग अलग इंसान हैं। दूसरी तरफ सत्या को भी सेम यही जानकारी मिलती है कि पार्थिबन लियो नहीं है। इधर एंथोनी को यह लगने लगता है कि लियो जिंदा बच गया है, उसकी बलि नहीं चढ़ी थी, इसीलिए उसका धंधा चौपट हो गया है। बलि चढ़ाने के बाद वो फिर से तरक्की करने लगेगा, इसीलिए वो पार्थिबन के बेटे को किडनैप कर लेता है। यहाँ पर हमें इस साल का जबरदस्त हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। इधर वो अपने बेटे को बचाने साउथ इंडिया आता है और उधर उसके परिवार को मारने के लिए कुछ गुंडे नॉर्थ इंडिया चले जाते हैं।
लेकिन डरने वाली बात नहीं थी। उससे निपटने के लिए पार्थिबन ने नेपोलियन और हाइना के साथ मिलकर पहले से ही वो सारे अरेंजमेंट्स कर रखे थे। गुंडे उसके परिवार को छू तक नहीं पाते हैं और सभी मारे जाते हैं। इधर एंथोनी दास का भाई लियो का चाचा हैरोल्ड दास पार्थिबन का टेस्ट लेने के लिए उस पर हमला करवाता है कि वो सच में लियो है या नहीं। पार्थिबन सभी को मार देता है और आखिरकार यह कबूल लेता है कि वही लियो है। अपने अतीत में उसने जो भी गलतियां की थी उसी को सुधारने के लिए उसने लियो वाले कैरेक्टर को मारकर पार्थिबन के रूप में एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। लेकिन आखिरकार जो हुआ सही ही हुआ, क्योंकि इस तरह उसने अपनी बहन की मौत का बदला भी ले लिया। यह सब निपटाकर वो नई जिंदगी में अपने परिवार के पास वापस लौटा है। तभी उसे एक अननोन कॉल आता है। कॉलर बोलता है कि सिर्फ एक धतूरा फैक्ट्री को तबाह करने से समस्या हल नहीं हुई है, अभी उन्हें और भी बहुत काम करना है। पूरे भारत को नशा मुक्त समाज बनाना है। और वो कॉलर और कोई नहीं, विक्रम था। जी हाँ, कमल हसन की विक्रम, जो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आइए फिल्म से जुड़े फैक्ट्स और हिडन एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जिस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा या फिर आपको समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले बात करते हैं नेपोलियन नाम के हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर के बारे में। यहाँ उसके इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि उसने अकेले ही 50-60 माफिया लोगों को मारकर ड्रग्स को सील किया था। अगर अभी भी आपको कुछ याद नहीं आया तो बता दे कि 2019 में आई कैथी में दिल्ली साथ मिलकर नेपोलियन ने ड्रग्स माफियाओं का सफाया किया था। एक और हिंट दिया है कि वो नेपोलियन ही है। जब पार्थिबन उससे पूछता है कि कमिश्नर के ऑफिस में इतने भारी मशीन गन से उसने सबको कैसे मारा, तब वो बताता है कि उसने नहीं बल्कि दिल्ली ने उन सभी को मारा था। दूसरा, एक सीन में जब पार्थिबन से मिलने के लिए उसके कैफे में एक लड़की आती है जो बिना उससे मिले प्लेजर इज माइन का नोट छोड़कर चली जाती है। उसका नाम एजेंट एस्कॉर्ट है, जिसे हम लोग विक्रम में देख चुके हैं, क्योंकि जब उसकी एंट्री होती है तो बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बजता है जो विक्रम में उसके कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। आखिरी सीन में भी जब विक्रम लियो को कॉल करता है तो वहाँ मास्क पहने हुए लोगों के साथ हमें एस्कॉर्ट भी देखने को मिलती है। विक्रम को तो अच्छे से पता है कि पार्थिबन ही लियो है, चाहे भले ही वो दुनिया को कितना भी बेवकूफ बना ले। यहाँ हमें मास्टर के कई सारे सिग्नेचर पोज भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है कड़ा। लेकिन मास्टर इस यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है तो इसके बारे में बात करना ही बेकार है। तो इन सारे हिंट से यह तो कंफर्म हो गया था कि लियो LCU यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक अहम हिस्सा है, जिसमें कार्तिक की कैथी और कमल हसन की विक्रम भी शामिल है। ये सभी मिलकर ड्रग माफिया रोलेक्स से कैसे निपटते हैं, यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और गूज़बम्प से भरा होगा। तो भैया, अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस भी हमें जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं उसे भी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।